देखिए यानी कितना 146 पेज निकाल लीजिए, दिया हुआ है ए का 146 ना है, हाँ ए का 146। देखिए क्वेश्चन जब आपका आता है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल ज्ञात करें। क्या निकालना है? योगफल। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या लिखे थे, पहले देख रहे थे फॉर्मूला आपका था योगफल मतलब एस एन, एस एन बराबर क्या था एन बट्टा में 2 इंटू में 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। बस यानी कौन एक्सरसाइज 4 का बी ना है? हाँ एक्सरसाइज 4 का बी है। तो बताइए जब ए बना होगा तो हम लोग को पता कौन जो है ए होगा, कौन डी होगा, कौन एन होगा, खोजने आ जाएगा। चलिए तो पहला का पहला क्वेश्चन में देखिए, पहला का पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका 3 जोड़ 4 पूर्णांक 1/2 जोड़ में 6 जोड़ में उनका दिया और क्या दिया है 25 पदों तक। और उससे पहले दिया है क्या, तो योगफल ज्ञात करे। क्या निकालना है? योगफल ज्ञात करे। देख रहे हैं तो इस टाइप का पूछता है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए हमको योगफल निकालना। तो योगफल का फॉर्मूला क्या आता है? एस एन बराबर में एन बटे 2 इंटू में क्या 2a प्लस में एन माइनस में 1 इंटू क्या होता है डी। इसका मतलब हमको उसमें छांटना क्या है ए बी, ए ना। ए क्या होगा? ए का मतलब प्रथम पद। शुरू किया जाए, यहाँ पे लिखेंगे हल। ए का मतलब होता है प्रथम पद, प्रथम पद क्या दिया है 3। और डी का मतलब होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यही ना है 4 पूर्णांक 1/2 और घटाओ में कितना 3। तो 4 दूना 8 है, कितना हो जाएगा 9/2 और घटाओ में 3 बटा क्या कर दी 1 कर दीजिए ना, हो गया। यानी डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। तो लघुत्तम हो गया कितना 2 और यहाँ पे बचेगा 9 और 3 दूना हो गया 6, यानी बचा कितना 3/2। यानी डी का भी मान आ गया। और एन का मान क्या होगा आपका 25 पदों तक। देखिए यहाँ पे दिया है 25 पदों तक क्या निकालना है योगफल, तब वो होगा एन। अगर नहीं होता तो एन नहीं होता, ठीक है, हो गया। तो ए डी या एन पहले से हम लोग खोजते आ रहे हैं, बस फॉर्मूला बैठाएंगे बन जाएगा। फॉर्मूला क्या दिया एन, एन का मान क्या है 25/2। बस इसको घेर दीजिए 2। ए का मान क्या है 3 है प्लस एन, एन क्या दिया है आपका 25, इसको भी घेरिए। घटाओ कितना ए का गुणा कितना हो जाएगा 3/2। बस होगा, जैसे है उसे घेर दीजिए आराम से। तो देखिए यहाँ पे ये होता क्या, इसको बनाएंगे तो ये हो गया 25 बटा क्या हो गया 2 और 2 तिहाई क्या होता है 6 और 25 में से 1 गया तो क्या बचा 24 गुना में 3 बटा क्या हो गया 2। तो ये हो गया 25/2 और आपका आएगा 6 और काटिए तो 2 से काटेंगे तो क्या होगा 12 दूना 24। ऐसे भी हम पहले गुना करते हैं तो 12 तिहाई क्या हो गया 36 बराबर में 25/2 और गुना में 36 6 क्या होगा 42 और काटेंगे तो 2 से 2 दूना 4 और 2 कम 2, यानी आया कितना 25 गुना में 21 बराबर गुना कर देंगे, जो आएगा उसको आएगा भाई 25 से कम 25 हो गया 5 और 2 बचा 25 दूना 50, 50 2 52, यानी 525 आ गया। तो इस तरह से आपका जो है ये बन जाएगा, ठीक है। आपका कौन बताना है 1 का 5। देखिए 1 का 5 में भी वही है, ABCD छांट देना है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए क्या दिया n माइनस में 1 बटे में n, उसके बाद क्या दिया है n प्लस n माइनस 2 है ना, हाँ n माइनस 2 बटे में n। उसके बाद n माइनस में 3 बटे में n आप प्लस में कहाँ तो n पदों तक, n पदों तक। तो यहाँ पे a छाटिए का मतलब पहला पद क्या दिया है, हाँ पहला पद n माइनस 1 बटे में n हो गया। और डी का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद क्या दिया n माइनस में 2 बटा में n माइनस में n माइनस 1 बटे में n, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद। तो लघुत्तम लीजिएगा दोनों में बराबर है तो क्या हो जाएगा n, और ऊपर में जैसे दोनों बराबर रहेगा n माइनस में 2 और माइनस में n माइनस में 1। ध्यान दीजिए यहाँ पे ब्रैकेट जब माइनस रहा ना तो सब घेर देंगे पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ पे हो जाएगा n और माइनस में क्या हो जाएगा 2 और माइनस में n और प्लस में 1 और बटा में हो जाएगा n, और n से n कट गया और 1 में से 2 घटेगा, 1 में से 2 ना घटेगा, तो 1 में से 2 घटते क्या बचा 1 माइनस में और बटा में हो गया n, यानी ये d का मान ही ना हो गया। यानी आपका d का मान हो गया -1 बटे कितना
n। अब n निकालना है, n कहाँ, n पदों तक ना, तो n का मान na है, ठीक है। अब बस यहाँ पे a छाटा गया, a का मतलब पहला पद हो गया, d का मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद पहले लिख दिए, हाँ माइनस, बटा से क्या फर्क पड़ता है, यहाँ भी n है वहाँ भी n है, n है तो लघुत्तम n जो है उसको लिख दें, घटा दिए तो कितना 1/n आ गया, ठीक है। n का मान क्या है, n है, 25 पर, तो यहाँ 25 था तो 25, यहाँ पे n तो n, p रहेगा तो p रहेगा। अब बस कौन फॉर्मूला, Sn योगफल है तो Sn, तो आपका Sn बराबर फॉर्मूला लिख लीजिए, Sn बराबर क्या आता है, n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू क्या हो गया भाई, d हो गया, ठीक है। आराम आराम से बैठा दीजिए, n के बदले na है और बटा में 2, और देखिए 2 रहबे करेगा a के बदले कितना है, n-1/n, यानी n-1 में n प्लस दीजिए n क्या है तो n ही है, और यहाँ पे d क्या है तो -1 में क्या है, n है। बस बंद कर दीजिए इसको, बनाए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को हल करते हैं, सबको उतारते चलेंगे हम लोग, ठीक है। मान तो गुना कर, 2 से गुना करेंगे n में तो क्या हो जाएगा 2n, और 2 से गुना करें 1 में तो 2 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा n, और यहाँ पे देखिए इसमें गुना करेंगे इसमें तो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और n गुना n तो क्या हो जाएगा n, और बटा में क्या है n, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 गुना 1 तो 1 के होगा, और बटा में क्या होगा n, बंद, n से n कट गया, n से n क्या हो गया कट गया, नहीं काटने तो छोड़ दीजिए, तो ऐसे काट दीजिए तो अच्छा लगा भाई, हो गया। अब n बटे क्या बचा, 2 बच गया, और यहाँ पे सबका लघुत्तम लीजिए, तो सबका लघुत्तम क्या है n है, हो गया। तो n सबका लघुत्तम n है, तो सब ऊपर वाला बराबर रहेगा, क्या रहेगा भाई 2n माइनस में 2, और माइनस में n, और प्लस में 1, ब्रैकेट बंद, n/2 हो गया, और 2 गो n में से 1 गो n घट गया, तो कै गो n बचा, तो 1 गो n बच गया, और 1 में से 2 घटा तो क्या बच गया 1 बच गया माइनस में, और बटा में क्या हो गया n। अब देखिए n से n कट गया तो बचा क्या, यानी हाँ यहाँ पे 1/2 बच गया, और यहाँ पे क्या हो गया n माइनस में 1, यही क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 6 बना लीजिए, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका का 2 का, हाँ 2 का देखिए, 2 में दिया हुआ है निम्नांकित श्रेणी का योगफल ज्ञात करे, क्या दिया है, यहाँ भी दिया है योगफल ज्ञात करे, योगफल ज्ञात करे। 2 का कौन है आपका 4, 2 का 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया है -5 जोड़ माइनस में 8 जोड़ माइनस में 11 और जोड़ माइनस में कितना 20 है ना दिया है। तो देखिए यहाँ पे आपका a बराबर क्या हो जाएगा, पहला पद का मतलब कितना -5, और d का मतलब दूसरा पद माइनस कौन पद पहला, तो दूसरा पद क्या दिया माइनस में 8 और माइनस पहला पद क्या है 5 नहीं -5, माइनस सही तो लिखाएगा, माइनस से फार्मूला का था और माइनस इसका है। अब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 8 और माइनस माइनस प्लस 5, तो देखिए हम लोग को पता है भाई, और माइनस एगो माइनस तो घटता है, 8 में से 5 गया 3, और यहाँ पे माइनस बढ़ में इसलिए माइनस होगा, माइनस में 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे n जो है ये n 20 हम नहीं लिख सकते, n का मान 20 होगा नहीं होगा, n का मान 20 नहीं होगा, यहाँ पे रहता है 20 पदों तक तब होता है n, और नहीं दिया इसलिए n नहीं है। 230 है यहाँ पे, कौन था क्वेश्चन आपका, हाँ 230 है, हाँ 200 कितना दिया 30 दिया है, ठीक है। तो ये n का मान 230 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रहता पदों तक, जैसे यहाँ पे था क्या, हाँ पदों तक था, यहाँ पे देख रहा 25 पदों तक तब वो n होता, और यहाँ पे नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ा, पिछला पार्ट में हम लोग बनाए थे पहले tn बना था ना, पहले हम लोग को tn लिखना पड़ेगा, पहले tn बराबर क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, जब वहाँ पे नहीं लिखा था पहले tn करेंगे और तब जो है बनाएंगे। तो a का मान क्या है -5 प्लस n का मान नहीं पता है, और d क्या दिया है -3, आज जो बच गया बचा क्या अंतिम वाला -230 यहाँ पे लिख देंगे, -200 कितना 30,
तो हो गया माइनस में 230 हो गया, बराबर गुना करिए, वहाँ -5 रहेगा और गुना करेंगे 3 में n से, तो क्या हो जाएगा माइनस में 3n और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 3 एकम 3। अब चलिए इस माइनस वाला n वाला को इधर लाए, इधर -n तो क्या हो जाएगा प्लस n 3n, ठीक है, बराबर इधर में बचेगा माइनस में 5 और 3, तो 3 में से 5 का तो -2 और इधर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस 200 कितना 30 और 230 में से 2 गया तो क्या बच गया 228, यहाँ पे हो गया n और n 3 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 से भाग लग गया, 3 सत्ते 21 और 3 छक 18, मतलब n का मान क्या होगा 76 आ गया। अब n का मान जब आ गया तो हम लोग क्या निकालेंगे अब Sn, तो Sn का फॉर्मूला लिखिए, Sn क्या होता है n बट्टे में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू क्या हो गया आपका d हो गया। अब n का मान क्या है 76 है और बटा में 2 है और a का मान क्या है आपका -5 है प्लस में n का मान होगा 76 माइनस में 1 और d का मान क्या आया है माइनस में 3 आया है। बस इसको आराम आराम से बना दीजिए, ठीक है। 76 बट्टे 2 तो कितना होगा 2 तिहाई 6 और नहीं काटना तो कोई बात छोड़ दीजिएगा, 2 तिहाई 6 और 2 अठे 16, यहाँ पे 2 पंच कितना 10 माइनस में है और यहाँ पे क्या होगा प्लस में 76 में से गया तो 75 और गुना में माइनस में 3 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका 38 और उसके बाद क्या दिया है माइनस में 10, आप प्लस माइनस क्या गुना में माइनस से होगा, आप 3 से 3 पचे 15 के 5 हासिल में 1 और 3 7 21 से क्या हो जाएगा 22, यहाँ पे प्लस था तो बराबर हो गया 38 और गुना में माइनस है तो माइनस से रहेगा भाई, क्योंकि 2 को माइनस जुटता है माइनस से रहता है, ये गुना नहीं इसलिए गुना नहीं तो प्लस नहीं होगा। 5 0 5 2 1 3 और ये क्या होगा भाई 2 है, गुना कर देंगे, गुना करिए दोनों को 235 में कितना से गुना करना, हाँ 235 में 38 गुना करिए, हाँ देखिए 235 में 38 से गुना कर 200 कितना दे 35 ना गुना क्या दिया है 38 से गुना करिए, 8 5 40 गुना हासिल में 4 8 3 24 4 28 के 8 हासिल में 2 8 दूना 16 2 18 3 5 15 3 तिहाई 9, उसके बाद बचा कितना 3 दूना में 6, ठीक है 0 8 5 13 3 हासिल 1 9, यहाँ पे हो गया 8 ना है क्या 8 9 3 0, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन बचता आपका 2 हो गया, 3 का 2 ना, देखिए 3 का 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 2 में संकेत में दिया है किसी समांतर श्रेणी में Tn बराबर क्या जो दिया उसको लिख दीजिए, क्या दिया Tn बराबर में 4, उसके बाद D बराबर में 2, उसके बाद Sn बराबर में -14, तो कहता है बताइए कि n का मान क्या होगा और a का मान क्या होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट तो हम लोग n का मान नहीं पढ़े, लेकिन जो दिया उसी के अनुसार चलेंगे, लिखेंगे चूंकि Tn दिया हुआ है, Tn दिया है ना, हाँ चूंकि Tn बराबर दिया है कितना, Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d है ना, है। हाँ Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn भी दिया Tn भी दिया, दोनों यूज करेंगे, तो Sn बराबर क्या आता है n बटे 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है, दोनों फार्मूला दिया इसलिए दोनों फार्मूला लिख दीजिए, ठीक है। अब बढ़िए देखिए तो Tn के बदले क्या दिया है 4, तो लिख दिए 4, एक a दिया है क्या नहीं दिया तो a रहने दीजिए, n दिया है क्या n भी नहीं मालूम है, n पता है n तो निकालना ही है, n नहीं मालूम इसको छोड़ दीजिए, और d कितना दिया है 2। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 4, यहाँ पे क्या हो गया a, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 2n और 2 से गुना करते माइनस में 2, और देखिए तो यहाँ पे इसको इधर लाएंगे तो 4 जोड़ क्या हो जाएगा 2, इधर में क्या a जोड़ में n 2n और 4 2 कितना 6 बराबर में a प्लस में कितना 2n, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई a को छोड़ देंगे, इसको इधर लाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं, चाहे नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे a जोड़ में 2n बराबर क्या कर दे 6 कर क्या समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी a इधर ले आए, सब हेरा फेरी होता तो चिन्ह बदलता नहीं है, इसलिए a प्लस 2n बराबर क्या 6 माइनस मान लेंगे समीकरण कितना 1 हो गया। अब Sn में देखिए Sn के बदले कुछ दिया है, हाँ दिया है कितना माइनस में
14। n का मान दिया है? नहीं दिया, तो n बटे क्या रहेगा 2। 2a का भी मान दिया है क्या? नहीं दिया। n का मान है? नहीं है। उसके बाद d का मान है 2 दिया हुआ है, बस इसको बना दीजिए। तो माइनस में 14 बराबर में n बटे क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a। तो ऐसे करते हैं, और इसको थोड़ा यहाँ पे अंदर में कटने वाला नहीं है, तो ये नीचे में तो कहाँ जाएगा, ये ऊपर में 2 इधर आ गया, तो उधर बचे कितना n, इधर में क्या बचेगा 2a, गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n माइनस में 2 हो गया। अब देखिए जरा 14 दूना कितना हो जाएगा भाई 28, बराबर में क्या बच रहा है यहाँ पे n है, n बाहर है, n से गुना करना पड़ेगा। हाँ, n से गुना कर दीजिए। n से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2an। उसके बाद यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n का स्क्वायर, आप माइनस में 2n है ना होगा। अब सबको इधर लाइए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n का स्क्वायर माइनस में 2n प्लस में 2an माइनस में क्या दिया है, चाहे बराबर में माइनस में 28, बराबर कितना जाए माइनस में 28। समीकरण मान लेते कितना 2। और इस दोनों में देखें दोनों कटने वाला है क्या, नहीं कटे। यहाँ पे a दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है an दिया है, इसमें क्या दिया है 2n दिया है, इसमें 2n कटने वाला है ना, कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ये 2n है, ये भी 2n से 2n कट जाएगा, लेकिन आपका जो बचेगा। तो ऐसे कर सकते हैं, डायरेक्ट थोड़ा बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ हम लोग करते क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इसको 6 को रहने देते हैं, समझे। इसको जो है प्लस 2n तो उधर ले आते क्या जगह माइनस में 2n, तो इसको हम उधर ले आते हैं, तो इसको मिटा दें, तो माइनस में क्या हो जाएगा 2n। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे 6 माइनस क्या होगा 2n। अब जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, जहाँ पे है उसको हम यहाँ पे इसको रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2n का स्क्वायर आवे करेगा, और माइनस में क्या दिया 2n प्लस में 2, और n रहबे करेगा, और a के बदले क्या रखेंगे, इसको 6 माइनस में क्या रख देंगे 2n बराबर जाएगा माइनस में 28 हो गया। इसको बनाइए अब, तो 2 से हो गया 2n का स्क्वायर माइनस में 2n, और गुना करेंगे तो 2 छक कितना 12n, और गुना करेंगे तो माइनस में 2 दूना 4n का स्क्वायर। सबको द्विघात समीकरण हो गया, इसलिए इसको भी इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस में 28 बराबर में 0। और देखिए 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2n स्क्वायर हो गया, और 12 में से 2 गया तो क्या बचेगा 10n, और बचे कितना 28 बराबर में 0। अब द्विघात समीकरण इसको हल करते तो बन जाएगा, इसमें से -2 कॉमन देखा बचेगा n का स्क्वायर, और यहाँ बचेगा 5n, और 14 दूना 28 बराबर हो गया कितना 0। इसका मतलब है n स्क्वायर प्लस में 5n प्लस में 14 बराबर में 0। अब यहाँ पे आया कितना 14 गुना करने पर गुणनखंड आ गया, तो 7 दूना क्या होता है 14 है ना, और होगा 7 दूना क्या होता है 14 होता है, 7 में से 2 गया, और उसके बाद और होता है 14 का पारा जो कितने में किस में आएगा, अब यहाँ पे माइनस होगा क्या, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेते हैं माइनस होगा, हाँ यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 7 दूना 14 करके बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसको पूरा कर दे, तो n स्क्वायर तो यहाँ पे क्या बचा 7n माइनस में कितना 2n माइनस में 14 बराबर 0। तो n कॉमन लेते क्या बचेगा n प्लस में 7, यहाँ भी n प्लस क्या होता है 7 होता है, तो बचा कितना माइनस में 2, और n माइनस 2, और यहाँ पे हो जाएगा n प्लस में कितना 7, तो n माइनस 2 बराबर 0, इसलिए n बराबर कितना होगा n माइनस 2 बराबर 0, इसलिए n बराबर क्या होगा आपका 2 हो गया। और माइनस में संभव लिखिएगा नहीं है, और समीकरण 1 से जाएंगे तो क्या जगह आपका a का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे लिखते हैं n का मान 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण जो है 1 से चलेंगे, तो a बराबर दिया है कितना 6 माइनस 2n, 6 माइनस में 2n, तो 6 आया है 2, n का मान क्या आया है 2 आया है, तो 6 माइनस में 4 तो कितना होगा 2 हो गया, हो गया। नहीं दिख रहा तो बना लीजिए, हो जाएगा ना, यहाँ पे नीचे बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन कौन है आपका 3 का 2 हो गया। 4 का पहला में देखिए, हाँ 4 का पहला में दिया हुआ है 101 से 999 तक समस्त कौन संख्या दिया आपका सम संख्या, समस्त सम यानी समस्त सम संख्या दिया है। तो सम संख्या में हम लोग समझे तो सम संख्या हम लोग को होता है क्या भाई, तो 100 सम संख्या का मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो 101 में 2 से भाग लगेगा नहीं लगे, तो 101 के बाद क्या आता है 102 आता है ना, उसके बाद कौन आएगा 104 आएगा, 106
6 आएगा और अंत में आएगा 998, क्योंकि यही ना AP हो गया। हाल में चले तो AP का जो रूप हो जाएगा यानी AP का रूप ये हो जाएगा 102, 104, कहाँ तक का 998 तक का। तो बताइए ये क्वेश्चन किसके तरह हो गया, आपका दू जो बना है, देख रहा दू का, यही ना दू में देखे थे यहाँ पे -2 ऐसे करके दिया, तो इसी के अनुसार ही बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे लिखिए, जब कुछ नहीं दिया है, 998 पद तक दिया है नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, n नहीं दिया है तो आप लोग क्या करें, Tn निकाल दीजिए। a का मान क्या हो जाएगा 102, उसके बाद d का मान क्या 104 घटाओ में 102 तो कितना आएगा 2। अब लिखेंगे Tn बराबर क्या होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, और Tn के बदले क्या लिखेंगे 998 बराबर a का मान क्या 102 और प्लस में n का मान क्या दिया है, नहीं दिया है, माइनस में का d का मान क्या आया 2 आया है। तो ये हो गया 900 कितना 98 बराबर में 102, 2 से गुना करेंगे तो 2 है ना, माइनस में 2 हो जाएगा, यानी कि 998 बराबर में 102 में से 2 गया तो कितना 100 जोड़ में 2n हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको घटाना पड़ेगा, 998 घटाओ कितना 100, इधर में आएगा तो बराबर कितना 2n। अब बताइए तो जरा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 900, तो 898 बराबर में 2n, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 900, 898 बटा में 2 तो आएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 9 18, मतलब n का मान क्या है 449। अब निकाल देना है क्या SN, अब बन जाएगा ना, SN बैठा दीजिएगा, फॉर्मूला बैठा दिए, n का मान आइए गया, a का मान d का मान आएगा। ठीक है, चलिए 3 का कौन 2, 3 का 2 कितना सर 7 एक मेरे को, हाँ देखिए माइनस पर गलती ना, यहाँ पे देखिए यहाँ तो सही था, माइनस में 28 था, -28, उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया n माइनस में 2 और उसके बाद यहाँ पे n माइनस 2 दिया है। हाँ तो यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे n जो है और n का मान 2, जैसे यहाँ पे कै को पद दिया है का ना, 3 का 2 था ना, 3 का 2 दिया था आपका Tn बराबर, यानी कि इतना लंबा चाहे 2 को पद संभव नहीं होगा, है ना, यहाँ पे लिख दिया संभव नहीं है, क्योंकि कोई पद में मान लेते 2 को पद रहेगा, इसका थोड़ा ही होगा नहीं ना, तो बड़ा वाला संख्या होगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखे संभव नहीं है, तो संभव नहीं तो क्या n का मान क्या लिखे n प्लस में 7, n प्लस में 7 बराबर 0 लिखे तो n बराबर क्या होगा माइनस में 7, तो माइनस n का मान क्या हमेशा प्लस होता है तो 7 हो जाएगा। अब इसलिए क्या निकाला समीकरण किससे, समीकरण 1 से चलेंगे, तो a बराबर क्या दिया है 6 माइनस में 2n, हमेशा बड़ा संख्या आता है, इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 माइनस में 2 गुना कितना जाएगा 2 सते 14, तो 6 माइनस में 14 तो क्या बचेगा माइनस में 8 ही दिया है, हाँ तो माइनस में 8 हो गया। चलिए छोटा संख्या ना, क्वेश्चन कौन 4 का हो गया आपका 5 का 1 ना, देखिए 5 का 1 पढ़िए, किसी समांतर श्रेणी का जो है nवां पद दिया है, क्या पद दिया है nवां पद, और लिखा है चूंकि nवां पद बराबर क्या दिया है 3n माइनस में कितना 1, तो कहता है इसके p पदों का योगफल निकाले, nवां दिया है तो पहले निकालेंगे, पहला पद निकालेंगे, तब कौन निकालेंगे दूसरा पद निकालेंगे, तब कौन पद भाई तीसरा पद, और चौथा पद भी निकाल लीजिए। तो कैसे निकालेंगे, जहाँ पे n था वहाँ पे अब क्या रखेंगे 1, 3 गुना 1, यहाँ पे 3 गुना में 2, यहाँ पे 3 गुना में 3, यहाँ पे 3 गुना में 4, माइनस 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 सब में कितना घटा 1 घटा देना, ठीक है, 3 कम 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, 3 दूना 6 में से 1 गया तो 5, 3 3 9 में से गया 8, 3 चौका 12 में से गया तो 11, यानी आपका आ गया कितना 2 आ गया, यानी एपी का 2 हो गया, 5 हो गया, क्या हो गया 8 हो गया और 11 हो गया, कहाँ तक का भाई कहता है p पदों तक, कहाँ पद भाई दिया है, यानी इसमें दिया आपका p पदों तक योगफल निकाले। अब एपी हो गया, ये बना लीजिए अब ना, तो यहाँ पे बताइए a का मान क्या होगा 2 होगा, d का मान क्या होगा 5 घटाओ में 2 तो 3, और n के बदले में क्या लिखाएगा n के बदले में p हो गया। हाँ बस बैठा दी SN बराबर क्या होता है n बटे में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू d हो गया, तो जहाँ n है वहाँ पे क्या होगा p होगा, तो p बटे क्या होगा 2, और देखिए 2 a का मान क्या है 2 है और n का मान p है,
घटाव में ए का डी का मान क्या है हाँ 3 हो गया। अब देखिए पी बटे क्या रहेगा 2 रहेगा ही, 2 दूना 4, गुना करेंगे 3 से पी में तो 3p और 3 से 1 में तो क्या हो जाएगा 3 बराबर में p बटे कितना 2 और 4 में से 3 गया तो a का जोड़ में 3p। ठीक है अब यही हो जाएगा गुना किया होगा नहीं तो इसको गुना कर देंगे। अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं तो यहाँ पे होगा कितना p बटे में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 से गुना करें तो 3p² बटे में क्या होगा 2 और प्लस में p बटे क्या हो जाएगा 2। ठीक है और नहीं तो आंसर हो गया। चलिए नहीं तो इसमें कॉमन लिया तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है बटा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 6 का कौन है 6 का 2 6 का 2 में देखिए दिया हुआ है समांतर श्रेणी 9 7 25 के कितने पदों का योग क्या दिया है 636। तो लिखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। समांतर श्रेणी दिया कितना दिया 9 दिया है, क्या दिया है 17, उसके बाद 25 में कहता है कितने पद मिलकर होगा कितना 636। हाँ देखिए तो कितने पद मिलकर यानी दिया हुआ है कितने पदों का योग दिया है, पदों का योग दिया है। तो योग जब दिया रहे तो कौन फॉर्मूला एसएन ना, बस एसएन लिख देना है। जब योग दिया तो एसएन पहले छांटिए। इसमें ए क्या होगा ए बराबर 9 और डी बराबर 17 माइनस में 9 तो कितना बचेगा 17 में से 9 गया 8 और इसमें एन पता नहीं है। यहाँ पे दिया पदों का योग तो लिखेंगे एसएन। जब पदों का योग दिया तो क्या लिखते हैं एसएन। तो एन बटे 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a और प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। चलिए एसएन तो एसएन का मतलब दिया है ना दिया है 600 कितना 36 बराबर में एन का मान पता नहीं 2 ए का मान पता कितना 9 और प्लस में एन का मान नहीं पता और माइनस में 1 डी का मान क्या हो जाएगा 8। इसको बंद कर दीजिए, इसको बनाइए बन जाएगा। ठीक है देखिए तो ये हो जाएगा 600 कितना 36 बराबर में एन बटे कितना 2 से गुना करें 2 नमा 18, 8 से गुना करेंगे 8 एन, 8 से गुना करें 8 कम 8 बंद। ठीक है आगे बढ़िए बराबर होगा 636 बराबर में एन बटे में 2, 18 में से 8 गया 10 और प्लस में 8 एन तो ये होगा 6 से कितना 36। अब देखिए यहाँ पे 2 बाहर होगा 2 बाहर करिए और चाहे 2 को इधर ले जाइए। ठीक है तो 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा इधर में गुना में हो जाएगा कितना 2 ना। अब 10 से एन से गुना करते 10 एन और एन से गुना करते क्या हो जाएगा 8 एन का स्क्वायर। एन से समय गुना होगा एन से गुना हुआ 10 में तो 10 एन, एन से गुना हुआ 8 में तो क्या होगा 8 एन का स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण बने उसको बनाएंगे तो बन जाएगा 2 से 2 छक 12, 2 3 6 1 7, 2 छक 12 बराबर यहाँ पे कितना 10 एन प्लस में 8 एन का स्क्वायर। तो ऐसा करते हैं सबको उधर इधर करते हैं, इधर में जाता 0 और उधर जाता सब क्या हो जाएगा यानी 10 एन कर दीजिए प्लस में कितना 8 एन का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 1272। द्विघात हमको बनाना है तो सबसे पहले स्क्वायर वाला होता है, पहले कौन होगा सबको हेराफेरी करते हैं। पहले 8 एन स्क्वायर उसके बाद 10 एन तब होगा 1200 कितना 72 बराबर 0। अब सब में क्या कॉमन हो सकता है 2 कॉमन है तो 2 बाहर करते तो थोड़ा छोटा हो जाए 2 से 2 चौका 8 और 2 पंचे 10 और 2 से 2 छक 12, 2 3 6, 2 छक 12 बराबर में 0 यानी कि 2 छक 12, 2 3 6, 2 छक 12 यानी आपका बचा कितना 4 एन का स्क्वायर प्लस में कितना 5 एन माइनस में 636 बराबर कितना 0। अब देखिए बहुत बड़ा है तो गुणनखंड करें चाहे फॉर्मूला से बनाएंगे तो बनाइए। अब तो बन जाना चाहिए नहीं तो बताते हैं। देखिए ए का मान क्या होगा आपका ए का मान यहाँ पे अब द्विघात फॉर्मूला क्या होता है मूल बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस में 4ac मतलब हमको एन का मान निकालना है। यहाँ पे एन लिखेंगे बटा में क्या होता है 2a। बस इस पर बैठाने के लिए हमको क्या चाहिए तो हमको a चाहिए, a कितना होगा 4, उसके बाद क्या चाहिए इसमें b चाहिए तो b क्या है 5 है और c क्या है -636।
बैठा दिए, बन जाएगा। माइनस बी का मान कितना, माइनस में 5, प्लस में बी स्क्वायर का मान क्या लिखेंगे, तो बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस में 4 गुना में ए का मान 4 और सी का मान माइनस में 636 बटा में हो गया 2a 2 गुना 4। तो देखिए तो यहाँ पे माइनस 5 रहेगा, प्लस में क्या होगा 5 का स्क्वायर 25 आई माइनस माइनस प्लस 4 चौका 16 गुना करेंगे 16 से 16 छक क्या होता है 96 ना, 96 को 6 हासिल में 9 बचा, 16 तिहाई 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 7 हासिल 5 और 16 छक 96 और 5 कितना 101 अब बटा में हो जाएगा आपका 4 गुना 8 बराबर माइनस 5 आज जोड़ेंगे तो कितना होगा 6 5 11 के 1 हासिल में 1 और ये 8 2 10 के 0 हासिल में 1 और 1 क्या हो गया 2 हो गया और यहाँ पे क्या बच रहा है 0 अब बटा में क्या हो गया आपका 8 हो गया। इसका वर्गमूल निकालेंगे 10 20 1 है ना, क्या दिया 10 20 क्या दिया 1 दिया, वर्गमूल निकालेंगे तो कितना से भागला 1 से ना, तो 1 यहाँ भी 1 रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा होगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा 0 आएगा 2 आएगा, यहाँ पे 1 आ गया भाग नहीं लगा 0 बैठाएंगे, यहाँ पे क्या होगा भाई 0 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 0 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, इसका मतलब क्या होगा 101 वर्गमूल क्या है, यानी माइनस 5 आज जोड़ में हो गया 101 आ बटा में 8, तो 101 में से 5 का तो क्या बचेगा 96 आ बटे में 8, तो 8 कम 8 8 दूना 16 मतलब कितना होगा 12 होगा, हो गया 12 96, तो n का मान कितना आ गया 12, चलिए 6 का क्या हो गया 2 हो गया, अब 13 का 2 बताना देखिए 13 का 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, किसी बहुभुज के अंतःकोण, बहुभुज का मतलब है बहुत भुजा, बहुभुज होता है बहुभुज दिया है मतलब बहुत भुजा, बहुभुज का मतलब होता है 3 से अधिक भुजा, क्या भुजा है 3 से अधिक भुजा होता है, यानी 3 से अधिक होगा तो वो हो जाएगा आपका बहुभुज, ठीक है नहीं 2 से अधिक मतलब 3 भी बहुभुज है, लेकिन सबसे छोटा त्रिभुज होता है, यानी 2 से अधिक कितना है 2 से अधिक भुजा तक कौन भुज होगा बहुभुज। देखिए तो समांतर अंतःकोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा कोण 42 है, सबसे छोटा कोण क्या दिया भाई सबसे छोटा है 42 डिग्री, ठीक है, और कौन श्रेणी में समांतर, समांतर का रूप क्या होता है ए प्लस में डी या ए प्लस में 2d, और क्या दिया है 13 का 2 है ना, हाँ सर्वांतर दिया, सबसे छोटा का मतलब किसका मान है ए ना है, ये क्या दिया आपका ए का मान क्या हो जाएगा 42, और सर्वांतर क्या दिया है सर्वांतर का डी क्या दिया है 33, यानी ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, उसमें भुजा कितना है वो बताना है, भुजा कितना है सो बता दीजिए। तो देखिए भुजा का मतलब हमको निकालना क्या एन निकालना है, क्या निकालना है एन, तो देखिए हम लोग एस एन का फॉर्मूला बैठेंगे एस एन, तो एस एन बड़ा क्या होता है एन बटे 2 इंटू में 2a और प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी, तो बताइए यहाँ पे n का मान पता नहीं है, n बटे क्या हो गया और 2a का मान क्या दिया है 42 और प्लस में n का मान नहीं मालूम, और a का d का मान क्या दिया है नहीं दिया है, दिया है हाँ 33 दिया हुआ है, हो गया। अब बताइए इसमें दुइये वो चीज़ दिया, इसमें ई पते नहीं है, ई पता नहीं तो बनेगा नहीं बनेगा, तो एक फॉर्मूला होता है बहुभुज में n बहुभुज में अंतःकोणों का जोड़ होता है n माइनस में 2 गुना में 180, क्या होता है n माइनस 2 गुना 180, यानी फॉर्मूला होता है n माइनस 2 गुना कितना होता है 180 होता है। जैसे मान लेते हैं हमको त्रिभुज में निकालना है, तो फॉर्मूला बैठा है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, कैसे आया तो n के बजाय 3 रखेंगे, 3 घटाओ 2 गुना में 180, तो 3 में से 2 जाते क्या बचा 1 गुना में कितना 180, तो कितना का 180, मतलब फॉर्मूला ये भी होता है एस एन बहुभुज में अंतःकोणों का जोड़ होता है n माइनस में 2 गुना कितना 180, तब बन जाएगा 180 से गुना करेंगे n में तो क्या हो जाएगा 180 n, 180 से गुना कर 2 में तो कितना 360, अब यहाँ पे क्या बच रहा है n बटे में 2, देखिए तो 42 गुना क्या हो जाएगा 84, आप प्लस में 33 से गुना करेंगे तो 33 n माइनस में 33। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 180 अभी उतार देंगे, ठीक है, और यहाँ माइनस में कितना 80 n है,
n हो गया माइनस में 360 बराबर में n बटे 2 को पहले रहने दीजिए, अब घटा दीजिए, घटेगा ना, 4 में से 3 गया तो 1 और 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ पे क्या बच गया है 33n हो गया। अब ऐसा करते हैं, इसको इसमें गुना कर देते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा ये 360n, इसको गुना करते 720, इसको गुना करेंगे तो 51n, इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 33n का स्क्वायर। ठीक है, अब सबको इधर लाएं, स्क्वायर द्विघात आ गया, इस तरह का आने वाला है। ठीक है, तो ये क्या बचेगा आपका, इसको 0 लिखते हैं। अच्छा ऐसे करते हैं, इसको लाइए, सबसे पहले क्या है 33n स्क्वायर, आप प्लस में कितना 51n, इसको उधर ले जाएंगे तो इधर प्लस में क्या आ जाएगा माइनस यानी 360n, और इधर माइनस में क्या आ जाएगा प्लस यानी 720, इधर बचेगा कितना 0, तो ये बचा 33n का स्क्वायर, ये घटाएंगे तो क्या होगा n बचेगा और 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पे क्या बचेगा 5 में से 5 का 0 और यहाँ पे बचेगा कितना 309, हाँ प्लस में कितना 720 बराबर में 0। ठीक है, अब जो है आपका बन जाएगा कितना कौन यानी ABCD से है ना, यानी आपका क्या दिया ये वाला n बराबर है ना फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे देखिए हाँ ये आया है ना 4n स्क्वायर, उसी तरह का यहाँ पे ये आ गया, तो इस तरह से आप लंबा चौड़ा है तो बना लीजिए, ABC छाटेगा उसे बना लीजिए, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में कौन है आपका 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 2 आदमी है, क्या आदमी है 2 आदमी है, एगो है A एगो B दिया है, यानी एगो आदमी A है एगो क्या दिया है B है। देखिए तो इसमें क्या कहा A और B एक ही स्थान से और जो है एक ही दिशा में, यानी एक ही स्थान से, मान लेते हैं आपका A है और ये क्या है B है, 2 आदमी है और यहाँ पे एक जगह से दोनों चलना शुरू होता है। ठीक है, एगो A एगो कौन है B है, एक ही जगह से चलना शुरू किया। ठीक है, देखिए तो A जो है प्रतिदिन 8 किलोमीटर, A प्रतिदिन कितना किलोमीटर भाई, A पहला दिन 8 किलोमीटर, दूसरा दिन भी 8, तीसरा दिन में कितना 8, आगे भी 8 रहेगा। ठीक है, यानी रोज 8 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन B जो है पहला दिन गया 5 किलोमीटर, पहला कितना हो गया 5, उसके बाद उसको कहता है फिर वह प्रतिदिन पूर्ववर्ती का 3/4 किलोमीटर दूरी अधिक तय करता है, यानी ये कितना गया भाई, अगला दिन थोड़ा बढ़ा दिया, अगला दिन फिर थोड़ा बढ़ा दिया। तो यहाँ पे देखिए 2 गो बनेगा, 2 गो फॉर्मूला बनेगा A के लिए, तो A के लिए AP, A के लिए AP क्या हो जाएगा भाई, A के लिए AP जो हो जाएगा AP में हो जाएगा डेली का 8 है, ये 8 ना 8। उसके बाद B के लिए, तो B के लिए देखिए B पहला दिन कितना आता है 5 आता है और उसका अगला दिन जो है कितना बढ़ा दिया 5 जोड़ 3 बटे में, यानी 5 जोड़ 3 गुना कितना 3 बटे में 4, 3 बटे कितना 4 इतना बढ़ा रहा है। और दूसरा क्या कर रहा है यानी आपको 3/4 जो है डेली बढ़ाने, इसका हो गया 5, यानी इसको लिखने से अच्छा है डायरेक्ट लिखिए, तो AB के लिए A के लिए दूरी डायरेक्ट लिखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे A के लिए तय की गई दूरी, A के लिए चलेंगे तो A के लिए क्या हुआ A का बराबर, यानी A के लिए A बराबर कितना हो जाएगा 8, उसके बाद आपका D बराबर क्या होगा 8 घटाओ 8, तो 8 घटाओ 8 कितना 0, N का मान क्या रहेगा N कितना दिन नहीं मालूम, तो यहाँ पे SN बैठाएंगे तो SN बराबर क्या होता है हाँ N बटे में 2 इंटू में 2A प्लस में N माइनस में 1 इंटू कितना D, तो N का मान कितना नहीं मालूम है, N बटे 2 रखने दीजिए और इसका 2, और यहाँ पे क्या दिया है A का मान क्या दिया है 8, 2 गुना में 8 और N का मान 1 है गुना में, और D का मान क्या है 0, मतलब N बटे में क्या होगा 2 8 दूना 16 प्लस में इसे गुना करें 0 से सब 0, तो वो सब खत्म, N बटे 2 गुना, तो यहाँ पे क्या होगा 2 से कटा था कितना हो गया 8N। ठीक है, अब B के लिए ये होगा किसके लिए भाई A के लिए, अब चलते किसके लिए हाँ B के लिए चलेंगे, तो आपका पहला दिन कितना गया था वो 5 और उसका कितना बढ़ाया है 3 बटे कितना 4 का मतलब वो D हो गया, वो क्या हो गया भाई D हो गया, उसके लिए वो D हो गया। अब बैठाएं क्या SN, तो N बटे में 2, 2A प्लस में N माइनस में 1 इंटू क्या हो गया D, उसके बाद यहाँ पे N का मान क्या है नहीं मालूम है,
तो n बटे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 2 हो गया, a का मान क्या है 5, प्लस में n का मान नहीं पता है, d का मान कितना है 3 बटे में 4 है, और ये हो जाएगा आपका n बटे क्या रहेगा 2, और 5 गुना क्या होता है 10, और यहाँ पे हो जाएगा 3 से गुना करें तो 3 बटे में 4n, माइनस में 3 बटे कितना 4। देखिए तो क्वेश्चन पढ़िए फिर से, जगह कम इसलिए दोनों को मिलाते हैं। जगह कहता है दोनों कितने दिन के बाद पकड़ लेगा, मतलब उसको पकड़ना है, नहीं पकड़ना है का मतलब दोनों दूरी क्या होगा बराबर होगा। तो ये दूरी कितना गया था 8n, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे 8n लिख दीजिए, क्योंकि दोनों का दूरी दोनों जाकर मिल जाता है, समझे। तो दोनों मिल गया तो यहाँ पे लिखे कितना 8, तो यहाँ पे 8 अब इसको हल करिए, 8 में गुना करते क्या होगा 8 गुना 16n, आप बराबर में n से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10n, ऐसे अभी रहने थे तब तक का। चले तो n बाहर हो गया, अब यहाँ पे बनाएंगे बीच में, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा 4 होगा। तो देखिए 4 से 4 दहाई 40, और 4 से यहाँ पे 4 सब में 4 है, तो यहाँ पे 3n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3, और यहाँ पे क्या हो 16n बराबर में यहाँ पे n हो गया, और 4 को इधर लाएंगे तो 16 चौका 64 हो जाएगा, लाते हैं इधर, तो यहाँ पे 4 लाएंगे तो क्या 16 चौका 64n बराबर में n यहाँ पे बच गया, ठीक है। और n है तो यहाँ पे 40 में से 3 गया, 40 में से 3 गया 37, माइनस प्लस में कितना 3n। अब देखिए n से गुना कर देंगे तो यह जगह 37 गुना n, तो 37n, और यह जगह 3 से कितना 3n का स्क्वायर, यहाँ पे हो गया 64n, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो यहाँ पे लाएगा तो क्या 3n का स्क्वायर प्लस में 37n माइनस में 64n बराबर कितना 0, और ये बचेगा कितना भाई आपका 3n का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो क्या बचा 14 में 7 गया, 14 में 7 गया 7, और बचता है उधर में कितना भाई आपका हो गया 5 में से 3 गया तो 2 है ना, है 27n। अब जो है यहाँ पे देखते थोड़ा देखिए तो इस दोनों में से n कॉमन लेते हैं, n क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तब जो है यहाँ पे दिख रहा है कहाँ, चलो यहाँ पे देखते हैं, उसको लाते हैं 3, यहाँ पे देख लीजिए वहाँ पे क्या दिया था 3n स्क्वायर है ना, तो दोनों में से n कॉमन लेंगे, चाहे 3n कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3n है तो यहाँ पे बचेगा n, वहाँ पे क्या हो जाएगा 9 3 तो 9, बराबर में 0, तो बताइए यहाँ पे लिखेंगे n माइनस में 9 बराबर 0, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 9, यानी आंसर क्या होगा 9, ठीक है। यहाँ से भी बना सकते हैं आप, हो जाएगा ना, तो 9 है ना इसमें।